धनबाद जिले के राजापुर परियोजना में बीसीसीएल की लापरवाही से कोयला डिपो में आग लग गई और इसमें हजारों टन कोयला जलकर राख हो गया। इस बारे में बताया जा रहा है कि कोयला की खनन तो जारी है लेकिन डिस्पैच नहीं हो रहा है। धनबाद जिले के बीसीसीएल के राजापुर परियोजना में डिस्पैच के लिए रखा कोयले में आग लग गई। वहां 2 लाख टन से भी अधिक कोयला डंप किया हुआ था और इससे रोज हजारों टन कोयला जलकर राख हो रहा है। रिपोर्ट देखें। राजापुर परियोजना के कोयला डिपो में आग, हजारों टन कोयला जलकर हो गया राख। बीसीसीएल की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान। कोयले का खनन जारी पर नहीं हो रहा डिस्पैच। लाखों टन कोयला अग्नि प्रभावित क्षेत्र में है डंप। यह सीन धनबाद के बीसीसीएल के राजापुर परियोजना का है। यह आग प्रभावित क्षेत्र है जहां डेको आउटसोर्सिंग कंपनी कोयले का उत्पादन तो कर रही है लेकिन कोयला डिस्पैच नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कोयले में आग लग गई है जिससे रोज हजारों टन कोयला जलकर राख हो रहा है। इस पर जनता मजदूर संघ ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये बीसीसीएल की लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है। अभी तक तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15% जो है टोटल स्टॉक का तो जरूर मतलब उसमें जला है और अगर इसको तत्काल नहीं व्यवस्था किया गया, बुझाने के लिए आग का प्रयास नहीं किया गया, समुचित व्यवस्था नहीं किया गया तो उसमें और ज्यादा जो है नुकसान होने की संभावना है। ये तो देश का नुकसान है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है और इसके लिए तो निश्चित तौर पे एकदम मतलब कि यहाँ मुख्यालय के लोग जो है हर दिन जो है इस पे नजर रखते हैं। हमारे महाप्रबंधक को भी सूचना जरूर होगा, अगर नहीं है तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई करके उस आग को बुझा के और कोयले को समुचित व्यवस्था करके उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। इस संबंध में बीसीसीएल बस्ता कोला के महाप्रबंधक ने कहा है कि आग बुझाने का काम जारी है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। कोयला एक्चुअली कोयला हम लोग जो लास्ट नवंबर-दिसंबर से जितना प्रोडक्शन किया उस हिसाब से डिस्पैच कर नहीं पाया था। अभी डिस्पैच बढ़ गया तो डिस्पैच हम लोग भी उम्मीद करता है कि कुछ दिन अंदर ये स्टॉक हम लोग खत्म कर देगा। इसी बीच में कोयला का क्वालिटी होता है, अपने दिन ज्यादा दिन रहने से उसमें फायर पकड़ लेता है, प्लस वहाँ नीचे वो भी गर्म वो भी है सब जगह में उसमें पड़ने लगा। लेकिन हम लोग देखिएगा लोगों का अभी पाइपलाइन लेके गया, पंप का पानी डायरेक्ट फैल रहा है और मशीन भी हम लोग सुबह लगाते हैं, डेको का ही मशीन देता है। हम लोग उम्मीद करता है 2-4 दिन का मैंने वही दिन हफ्ता में इसको कंट्रोल कर लेगा, सब कोयला निकाल के उसको जो भी है फेंक के बाकी कोयला को कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीसीसीएल को ये पता था कि ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और गर्म कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर इतने कोयले को एक जगह डंप कर इतने दिनों से क्यों रखा गया? फिलहाल इसकी आग को तत्काल बुझाने की जरूरत है, चाहे इसके लिए विशेषज्ञ की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद का सहयोगी कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, बीसीसीएल के साफ तौर पर लापरवाही देखने का नतीजा है कि इतने टन कोयले जल गए हैं, आखिर डिस्पैच क्यों नहीं हुआ? देखिए, यूं तो झरिया और आग ये रिश्ता बहुत पुराना है क्योंकि झरिया में लगी आग जो है धू धू करके जल रही है, लेकिन आज हम उस कोयले में लगी आग के बारे में बता रहे हैं जो कोयला डिगिंग होकर कोयला काट कर डंप किया गया और डंप जो है लगभग 2 लाख टन कोयले जो है बस्ता कोल एरिया में डंप किया गया और उस कोयले में जो है आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़ रही है और वो धू धू करके लगातार जलता हुआ चली जा रही है और इससे नुकसान सिर्फ बीसीसीएल को ही नहीं सरकार को भी है क्योंकि इसी कोयले से पावर प्लांट, देश के पावर प्लांट चलते हैं और अगर ये रोका नहीं गया तो लगभग जिस तरह से आग फैल रहा है ये पूरे कोयले को जो है आग अपने आगोश में ले लेगी और इसका जिम्मेवार पूरा कहीं ना कहीं बीसीसीएल होगा क्योंकि बीसीसीएल ने आउटसोर्सिंग कंपनी को जरूर दी है ये कोयला काटने के काम, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक जो है दिन प्रतिदिन उन्हें देखना था, जांच करना था, जो जांच नहीं की जिसके कारण आज जो नौबत आई है ये पूरे 2 लाख टन कोयले जो डंप पड़े हुए हैं उस पर आग पकड़ रही है। हालांकि प्रबंधक का साफ कहना है कि इसमें जो है वाटर रिफ्रेशिंग मींस जो पानी की छिड़काव होनी चाहिए थे नहीं हो पाया है
और ये आग आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है और इससे कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पावर प्लांट जो है इसी कोयले से चलती है। जी शुक्रिया आपका कुंदन, तमाम जानकारियों के लिए। तो बीसीसीएल की साफ तौर पर लापरवाही है। अगर वहां पर आग था तो इतनी बड़ी मात्रा में कोयले को वहां पर डंप करके नहीं रखना चाहिए था।